डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये लास्ट टाइप की तरह है। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 नहीं 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त। यानी इसमें भी वही है कि ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है और प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। यानी देखिए, तो पहले देखिए, ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है उस काम को पूरा अगर का अकेले करे 30 दिन। तो आप एलसीएम ले लीजिए 60 का, 15 चौको 60, 20 तिया 60, 30 दिन 60। अब देखो, पहले दिन कौन काम करता है? ए ही तो काम करेगा। ए कितना काम करता है? 4 करेगा। ए का एक दिन काम कितना हो जाएगा? ए अगर काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम कर लेगा? 4। अब देखो, पहले दिन ए करता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ काम करते हैं ए के, तो ए प्लस बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ये एक दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 4 3 7 2 9। ठीक, तो 2 दिन में कितना काम? 13 काम। करना कितना है? 60। तो 13 चौको 52, तो ये भी 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8। अब हमें करना है 52 काम। अब और काम कौन करेगा? ये ए। तो 9वें दिन दिन भर काम करेगा तो काम 4 निपटाएगा, तो ये हो जाएंगे काम 56। अब 10वें दिन कौन काम करेगा? सम संख्या वाले दिन या इवन नंबर वाले दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे और काम कितना कर लेंगे? 9। लेकिन काम बचा कितना? बचा कितना काम? 4। तो 4/9, तो इतना समय लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 दिन तो पूरे पूरे लग गए, 10वां दिन पूरा नहीं लगा, बल्कि 4/9 भिन्न में आया। तो 9 सही 4/9 दिन, इतना इसका उत्तर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी के क्रम में हम मैथ्स के चैप्टर टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, जिसमें हम 21 नंबर तक पढ़ चुके थे। हम अपना 22वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्या प्रश्न लिखा है मैं पढ़ दूं। कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। सी और ए दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिनों में, बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 15 दिनों में, और सी और ए दोनों मिलकर काम करते हैं तो 20 दिनों में उस काम को समाप्त कर सकते हैं। नंबर पहला प्रश्न पूछ रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, और नंबर सेकंड पूछ रहा है ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए, अब इसके प्रश्न को पढ़िए। क्या कह रहा है? ए और बी उस काम को मिलकर समाप्त करें तो कर लेते हैं 12 दिन में। बी और सी उस काम को करें तो कर सकते हैं 15 दिन में, जबकि सी और ए उस काम को करें तो कर सकते हैं 20 दिन में। 12 15 20। अब देखिए, इसमें क्या करें कि पहले ऐसे करें, आप पहले पूरा टोटल वर्क निकाल लें। 60, ठीक, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। अब देखो, ए और बी दोनों की क्षमता है कितनी? 5। बी और सी दोनों की क्षमता है 4। सी और ए दोनों की क्षमता है 3। अब देखो, इसे ऐसे कर सकते हैं कि इसमें अगर गौर करो, 2 का कॉमन ले तो 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी, सबकी क्षमता मिला के हो रही है 5 4 9 3 12। तो ए बी सी की एक बार क्षमता कितनी हो जाएगी? यानी ए बी सी की जो टोटल क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 6। अब हमको पहला नंबर प्रश्न निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरा काम हो गया 60 और ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई? 6। यानी कितने दिन में करेंगे? 6 धाम 7, 10 दिन में।
पूछ रहा है सेकेंड नंबर, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो कितने कार्य है कितना 10, कार्य है 60। अब करने वाले किसको करना है, ए को करना है, तो हमें ए की क्षमता का भाग देना है। देखो ए बी सी की क्षमता है हमारे पास कितनी 6, और देखो ए की क्षमता निकालनी है, बी सी की क्षमता घटा दीजिए, बी सी की क्षमता कितनी है 4, तो यानी 6 की पूरी क्षमता में बी और सी यानी 4 घटा दोगे तो हो जाएगा 60/2, और यानी उस काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा 30 दिन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 72 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 90 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है नंबर 1, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, और बी सेकेंड नंबर है सी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखते हैं, कह रहा है ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 72 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 120 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। सी और ए मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 90 दिन में कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे रख लेते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं 72 दिन में, बी और सी कर सकते हैं 120 दिन में, सी और ए कर सकते हैं 90 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है 12, 120, 120 का दुगना 240, 240 में इसका भाग जाएगा नहीं, 12 36, 360, 360 में चला जाएगा 9 का 9 चौका 36, और 72 पंचे 360, यानी हम 360 को एलसीएम ले लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारा मिल गया 360 यूनिट का, मतलब हमें टोटल 360 कार्य करने हैं। ठीक, 72 का भाग देंगे तो 5 बार, 12 3 36 3 बार, और 9 चौको 36 4 बार, यानी ए बी की क्षमता है 5, बी सी की क्षमता है 3, और सी और ए की क्षमता है 4। हम इसे कह सकते हैं 2 बार ए की क्षमता, 2 बार बी की क्षमता, और 2 बार सी की क्षमता, जो है टोटल 5 4 9, 5 3 8 4 12 की है। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, यानी ए बी सी की जो क्षमता है टोटल है कितनी 6 की। अब हमको अगर निकालना है कि ए बी सी उस पूरे काम कितने दिन में करेगा, तो 360/6, 6 6 36, यानी कितने दिन में 60 दिन में। ठीक, अब हम किसी की भी निकाल सकते हैं क्षमता। अगर हमसे पूछे सी की क्षमता निकालनी है, ए की निकाल लो पहले। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम करेगा बराबर कितने दिन, काम है 360, बहुत ध्यान समझिए 360 काम है, और अब हमें ए द्वारा काम कराना है तो ए की क्षमता रखनी पड़ेगी। तो ए की क्षमता कैसे निकलेगी, 6 में किसकी किसकी क्षमता है, ए बी सी की तीनों की क्षमता है। हम क्या करें, ए बी सी तीनों की क्षमता में से बी और सी की क्षमता को बाहर निकाल लें। तो ए बी सी की क्षमता है 6, और बी सी की क्षमता कितनी है 3, बी सी की क्षमता है 3। तो ए पूरा कार्य करेगा बराबर 6 - 3 का मतलब कितना हो गया 360/3, यानी 12 36, 120 दिन में। कितने दिन में 120 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 360 अब 6 में से पूरी क्षमता सबकी क्या है 6 है। अब हमें किसकी क्षमता निकालनी, बी से काम कराना है तो हमको बी की क्षमता चाहिए। बी की क्षमता चाहने के लिए हमको ए और सी की क्षमता को अलग करना है। तो ए सी की क्षमता कितनी है 4, तो 6 इसकी क्षमता थी टोटल, और जिसमें से 4 जो है ए सी की क्षमता है। तो बी की क्षमता निकालें, 6 में 4 गए 2, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 180 दिन हो जाएगा। सी पूरा काम कितने दिन में करेगा तो 360 अब देखो सी की क्षमता निकालनी है तो पूरी क्षमता तीनों की क्षमता में से यानी 6 में से ए और बी की क्षमता को हटा लीजिए। तो ए बी की क्षमता कितनी है 5, तो 6 में 5 गए 1, तो बराबर कितने दिन में करेगा 360 दिन में। ठीक है, हमने क्या किया ए बी सी की क्षमता निकाल ली, क्योंकि 2 बार है तो सबको 2 6 12 6 हो गया एक तीनों की क्षमता। ए बी सी यानी कि तीनों की क्षमता 6 पता चल गई। ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे 360/6, 60 दिन में। 360 टोटल वर्क है। इस तरह ए का बी का सी का। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 8 सही 4/7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 7 सही 1/2 दिन में यानी 7.5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अब देखिए यहां ध्यान देना है, यहां इंटीजर में दिया है 8 इंटीजर 4/7 और यहां बी और सी मिल रहे हैं कर रहे हैं 7 इंटीजर 1/2 यानी 7 सही 1/2 और यहां देखो इतना सिंपल सा है। देखो थोड़ा सा देखो यहां पे ध्यान देना बच्चों, ए, बी और सी उस काम कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और ए और बी उस काम को अगर करें तो काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 सही 4/7, ऐसा ही है ना। तो आप इसको 8 इंटीजर 4/7 को आप चेंज करेंगे तो 7/56 और 56 4 60, 60/7। कोई दिक्कत है किसी को? यही हमने क्या 7/56 56 4 60, 7 8 जा 56, 56 + 4 = 60, 60/7। बी एंड सी, बी और सी उस काम कितने दिन कर रहे हैं? 7 सही 1/2 यानी हम 2 7 जा 14 और 1 15, 2 7 14 1 15/2। कोई दिक्कत है? सिर्फ हमने रखा है इसमें 5 आया, इसमें 60/7 आया, इसमें अब देखो इसमें तीनों की क्षमता है, इसमें ए और बी की क्षमता शामिल होगी। देखना अभी निकालते, पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? हमें नीचे से मतलब नहीं है अभी। आप ये देखो ऊपर यहाँ पे क्या है 5, ये क्या है 60, ये क्या है? तो 5 60 और 15 का एलसीएम देखो क्या रख सकते हो आप? 60 रख सकते हो, 60 में सबका भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5 का भाग आप 60 में दे दो तो 12 पंचे 60 होता है, यानी 12 क्षमता हो गई किसकी? ए बी और सी की। यानी ए बी सी अगर 60 कार्य करने हैं तो एक दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 में 60 का भाग देंगे तो देखो एक चीज समझो कैसे किया जाता है। 60 में आप 60/7 का जब भाग देंगे तो ये भाग कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना जाएगा? 7। तो ये आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। इसी तरह जैसे ये है 15/2 का भाग आप 60 में देंगे तो 60/15/2, 2 ऊपर जाएगा तो 15 चौको 60 और ये 2 ऊपर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा तो 2 चौको 8। ठीक है, यानी कि ए बी सी तीनों की क्षमता 12 है, ए और बी की क्षमता 7 है, सी और बी और सी की क्षमता 8 है। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें चाहिए क्या? ए की क्षमता चाहिए। कार्य तो हमको पता चल गया 60 है, हमें चाहिए क्या? ए की क्षमता। ए की क्षमता कैसे निकालेंगे सुनिए। तो ए पूरा कार्य करेगा बराबर इतने दिन में, तो ये सॉरी ये हो गया 60 आपका बटे। अब देखो ए बी और बी सी, ए बी बी सी, तो इसमें देखा जाए एक सेकंड, हाँ देखिए हम इसमें आगे तरफ आते हैं। देखिए ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो ए का कार्य करना कितने हुए? 60 काम है टोटल, वो ए को करना है। ए की क्षमता कैसे निकलेगी? तो 12 में किसकी किसकी क्षमता है? ए की, बी की और सी की है बच्चों। और हमको ए की क्षमता निकालनी है तो इससे अगर बी सी की क्षमता निकाल दे, बी सी की क्षमता है कितनी? 8। तो क्या बच जाएगा? ए की क्षमता, यानी हम इसे रख सकते हैं 12 - 8। वेरी गुड। तो हो जाएगा कितना? 60/12 में 8 गए 4 यानी 15। ए अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 25। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, ए कर सकता है उस काम को कितने दिन में, ए कर सकता है 10 दिन में, और बी कर सकता है उस काम को 15 दिन में। ठीक, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। पहले इनकी आप टोटल वर्क निकाल लो तो 30 रख लो, 30 रख लो, 30 में तो और कट जाएगा। 10 तियाँ 30 और 5 दूनी 15 दूनी 30। ठीक, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अगर 30 लड्डू हैं खाने को तो ए 3 लड्डू खा सकता है, बी 2 लड्डू खा सकता है। अब देखिए, कह रहा है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले, 5 दिन। यहां काम समाप्त हुआ, इससे 5 दिन पहले, कितने दिन, 5 दिन पहले, इससे 5 दिन पहले क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया था, ए ने काम छोड़ दिया था, यानी ए प्लस बी ने काम शुरू किया था। ए प्लस बी काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो यहां बचा काम करने वाला कौन, बी। बचा कि नहीं बचा। अब देखो, बी ने यहां काम किया, ठीक, कितने दिन, 5 दिन, बचा हुआ काम। ये बताओ बी ने 5 दिन में कितना काम निपटाया होगा, एक, या ये बी ने 5 दिन में कितने लड्डू निपटा दिए होंगे। एक दिन में वो कितना काम करता है, 2 काम, एक दिन में यानी कि 2 लड्डू खाता है, तो 5 दिन में कितने लड्डू खाए होंगे, 10 लड्डू। 10 काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन काम था टोटल कितना, 30, और 10 काम हुआ। इसका मतलब बाकी बचा जो 20 काम है वो कहाँ निपटाया गया, यहाँ पे निपटाया गया, है कि नहीं। तो 20 काम है और ए और बी की क्षमता का भाग दे दो, ए और बी 3 2 5, तो दोनों ने यहाँ काम किया ना, तो 5 चौको 20। यहाँ काम दिन कितना दिन हुआ, 4 दिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा कार्य होने में लगा समय बराबर कितना, 5 दिन ये लगे, 4 दिन ये लगे, टोटल 9 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि बी अकेले ए ने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया, अगर ये पूछा जाए कि ए ने कितने दिन काम किया, तो कितने दिन, 4 दिन। सिंपल सा है, देखो यहीं से कर सकते थे। अब अगर ये तो हम समझाने की बात हो गई बच्चों, लेकिन करते तो कैसे करते, ए 10 दिन, बी 15, ऐसे रखकर 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। अब क्या कह रहा है, ऐसे लाइन खींच लेते, बी ने यहाँ किया है 5, 5 दूनी 10, 10 30 में 10 गए 20, 20 काम किया है ए प्लस बी ने, ए प्लस बी की क्षमता 3 2 5, 5 चौको 20, 4 दिन, 4 दिन 5 दिन 9 दिन, हो गया आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, लिखा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू किए, काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। उम्मीद है कि आप लोग ये कर सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, ए कर सकता है कितने दिन में, उस काम को 20 दिन में, बी कर सकता है उस काम को 30 दिन में। 60 का ले लिया एलसीएम, 20 तियाँ 60, 3 की क्षमता, इसकी 30 दूनी 60, 2 की क्षमता। यहाँ से ऐसे काम शुरू हुआ, ए और बी ने काम शुरू किया, काम शुरू करने के तो नहीं पता, लेकिन काम समाप्त होने से कितने दिन, 10 दिन पहले, यहाँ 10 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ काम किया बी ने काम कर लेगा तो कितना कर लेगा, 20, 10 दूनी 20। अब देखिए काम था 60, 20 हो गया, तो शेष काम बचा कितना, 40। ये 40 काम किसने किया होगा, ये 40 काम किया होगा किसने, ए और बी ने। तो ए और बी की क्षमता का भाग दे दो, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो 3 2 5, 5 40, 8 दिन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए ने कुल कितने दिन काम किया, तो ए ने 8 दिन काम किया। ए ने काम किया कितने दिन, 8 दिन। अगर आपसे पूछा जाए दोनों, हाँ, पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 8 दिन ये और 10 दिन ये, कितने दिन, 18 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी काम समाप्त होने से क्रमशः 6 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान देना है, बहुत है, थोड़ा बारीक सी चीज होती है, थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। आपने तीनों का एलसीएम निकाल लिया 60, 15 चौको 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। अब समझना है आप, ये तो आप निकाल लिया, क्षमताएं हो गई। ए की क्षमता 4 की, बी की क्षमता 3 की और सी की क्षमता 2 की, जबकि टोटल कार्य हमारे पास 60। ठीक, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ने काम शुरू किया। ठीक, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, यहां से यहां तक 6 दिन थे, कितने? 6 दिन। 6 दिन पहले कौन काम छोड़ गया? ए काम छोड़ गया, तो यहां बचे बी और सी। और काम समाप्त यहां से यहां तक है टोटल, देखना समझना, यहां से यहां तक टोटल कितना है? 6 दिन। और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, यहां से काट दो, 2 दिन पहले, यहां 2 दिन, 2 दिन में किसने काम किया? बी भी छोड़ देता है, तो कौन बचता है? सी। अच्छा, यहां पे अब ध्यान देना है आपको कि कहाँ कितना काम हुआ। ये पहले बताओ कि सी लास्ट में कितना काम हुआ? लास्ट में किया किसने? सी ने, और 2 दिन काम किया, तो सी 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दूनी 4, 4 काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताओ, यहां काम समाप्त होने से पहले यहां तक का 6 दिन थे, तो बी और सी ने काम कितने दिन किया? 6 में से 2 दिन तो सी अकेले काम किया, तो बी और सी ने कितने दिन काम किया? यहां काम किया 4 दिन। कितने दिन काम किया? 4 दिन। ये 4 दिन और ये 2 दिन, तभी तो ये 6 दिन हुए। अब 4 दिन किया, तो 4 दिन गुण बी और सी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, तो ये 5 चौको 20 काम होगा। कितना काम होगा? 20। इतनी बात फिर समझिए। ए काम समाप्त होने से 6 दिन पहले और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो सी ये तो 2 दिन पहले काम छोड़ा, ठीक है, सी यहाँ पे अकेला है और यहाँ से यहाँ तक 6 दिन है, तो इसका मतलब है कि 2 दिन जब ये अकेला है तो बचे यहाँ पे कितने? बी और सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। कितने दिन काम किया? 4 दिन। अब 20 4 24 काम हो गया, तो 24 घटाओ तो कितना बचा? 36। 36 काम शेष बचा। यह 36 काम कौन करेगा? यह 36 काम करेंगे ए बी सी तीनों मिलकर। तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है? 4 3 7 2 9, 9 चौको 36, 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पूरा कार्य में लगा समय बराबर 4 दिन ये काम होगा। 4 दिन आ गया इसका उत्तर, ठीक है। तो 4 दिन ये, अब बीच में 4 दिन ये और 2 दिन लास्ट में वो, वही तो 4 तो 6, तो कितने दिन में हो गया? 10 दिन में। ठीक, समझ लीजिए इसको ध्यान से। सिर्फ इतनी सी बात है कि यहां से यहां तक 6 दिन, तो 2 दिन उसने कर लिए, तो 4 दिन ही काम किए बी और सी ने। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या कह रहा है? ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 9,13 सही 1/2 और 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक, ए और बी काम समाप्त होने से क्रमशः 2 और 3 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान समझिएगा। ए काम करता है 9 दिन में कर लेता है, बी करता है 13 सही 1/2, यानी कि 13 दूनी 26 27/2 दिन में काम कर लेता है, और सी काम कर सकता है 18 दिन में। तो आप इसका और इसका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 27 है
9 है तो 27 से लेके चलो, 27 के 27 दूनी 54, 54 में तीनों का भाग चला जाएगा तो आ गया 54, यानी टोटल काम कितना हो गया 54, 9 छक्के 54, 27 दूनी 54, 2 आएगा और 2 का ऊपर जैसे होगा भाई 54 बटे 27 बटे 2, 2 ये ऊपर जाएगा लेकिन 27 दूनी 54 तो 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। सिंपल सा होता है, जितनी बार भाग जाए उससे गुणा कर देना है नीचे। अच्छा 18 तियां 54, इतने में कोई दिक्कत किसी को? इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई शुरू से यही करते चले आ रहे हैं। अब समझना है बात को, यहाँ पे ABC काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 दिन पहले हाँ क्या कह रहा है 3 दिन पहले, 2 दिन और काम समाप्त होने से 2 दिन और 3 दिन पहले क्रमशः A और B काम छोड़ते हैं। अब देखो A ने कब काम छोड़ा है, A काम छोड़ता है 2 दिन पहले, यहाँ A 2 दिन पहले, यहाँ 2 दिन काम पहले A ने छोड़ा और यहाँ पे 3 दिन पहले काम छोड़ा B ने, यहाँ 3 दिन पहले, तो 2 दिन ये 1 दिन ये, तो 3 दिन पहले काम छोड़ा B ने, यहाँ B ने काम छोड़ दिया तो A और C रहे और यहाँ A ने काम छोड़ दिया तो कौन रहा? C रहा। बहुत ध्यान समझना, चीज़ यही है कि काम कौन कब कहाँ कर रहा है। समझिए क्या प्रश्न था, ABC तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने से क्रमशः 2 A और B काम समाप्त होने से क्रमशः 2 और 3 दिन पहले काम छोड़ते हैं, यानी A काम छोड़ता है 2 दिन पहले और B काम छोड़ता है 3 दिन पहले, यहाँ काम छोड़ देता है तो यहाँ A और C बचे। अब देखो A और C ने एक दिन में कितना काम किया, A और C ने, तो A का 6, C का 3, 6 3 9, कितना काम हो गया 9, और यहाँ पे C ने काम किया कितने दिन 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 काम हो गया, 6 3 उसकी क्षमता है, तो बचा कितना 9 6 15 काम हो गया। तो आपका 15 54 में से आप 15 काम हटा लेंगे तो बचेंगे आपके 14 में 5 गए 9, 4 में 39 काम। ये 39 काम कौन करेगा? ABC तीनों मिलकर करेंगे। ABC की क्षमता कितनी है? 6 4 10 3 13, 13 तियां 39 यानी 3 दिन। अब देखो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा काम हुआ कितने दिन में हुआ? 3 दिन ये होगा जो यहाँ काम किया, 1 दिन ये, 2 दिन ये, 3 1 4 1, 3 1 4 2, 6 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है A, B और C अलग अलग एक काम को क्रमशः 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक, A और B काम समाप्त होने से क्रमशः 4 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में? यानी A काम छोड़ रहा है 4 दिन पहले और B काम छोड़ रहा है 2 दिन पहले। तो देखो पहले तो आप क्या करोगे, A B C 18 27 36 रखो, 36 36 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, तो ऐसे आप ऐसे निकालो 18, देखो कैसे निकालेंगे, 360 में चला जाएगा सबका। 18 है, 27 है और 36 है, तो 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौको 36, 9 9 9 9 सबसे ले लिया। अब यहाँ बचा 2 4 3, 4 ले लिया तो ये भी ख़त्म, ये सब तो ख़त्म, ये तो 3 तो हो जाए कितना, 3 चौको 12, 12 नम्मा 108। एक संख्या रख लो जिसमें सबका भाग चला जाए, तो 108, 18 छक्का 108, 27 चौको 108 और 36 तियां 108। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि A की क्षमता 6, B की क्षमता 4 और C की क्षमता 3 की आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे
कह रहा है ए बी और सी तीनों ने काम शुरू किया, ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया। ए काम समाप्त होने से 4 दिन पहले और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले ये गया तो 2 दिन यहाँ काम हुआ और यहाँ 2 दिन और काम हुआ, तभी तो यहाँ पे 4 दिन ये होना होगा। अब किसने छोड़ा था? ए ने पहले छोड़ दिया था, तो यहाँ बचा बी और सी 2 दिन के लिए, और यहाँ पे बी ने छोड़ दिया तो यहाँ बचा सी। सी 2 दिन में, अब देखो 2 दिन में बी और सी कितना काम कर लेंगे? 4 3 7, ये हो जाएगा 14 काम। और ए अकेले कितना काम कर लेगा? 2 दिन में, 2 दिन में कर लेगा कितना? 2 गुणे 2 3 6, कितना काम हो गया? 6 काम। तो कितना काम शेष रह गया? शेष काम कितना बचा बताओ? 14 और 6 20, तो आप 20 घटा दीजिए, तो 8 और 10 में 8 गए, 10 में 2 गए 8। अब काम बचा कितना बोलो? काम बचा कितना? काम बचा 88। 88 काम। गड़बड़ है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तैयारी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 30 पर आए हैं। यह थोड़े नए टाइप का है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ठीक, ए अकेला इस काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इसमें कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ए की कार्य क्षमता, ए की जो क्षमता है वो बी से 60% अधिक है। परसेंटेज में क्या होता है? अगर ये 100 की क्षमता है बी की, तो जो ए की कार्य क्षमता है वो इससे 60% अधिक है, मतलब और ज्यादा है, यानी 160 है। अगर इसकी क्षमता 100 की है तो इसकी क्षमता 60 की है। ये 1 घंटे में 100 काम कर सकता है, तो 1 घंटे में 160 काम कर सकता है। तो इसका अनुपात पहले तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि ए और बी की जो क्षमता का अनुपात है, इनकी जो कैपेसिटी है, क्या है कैपेसिटी, वो कितनी है? कैपेसिटी जो है वो 8:5, यानी इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता कम। तो देखो बहुत ध्यान समझिएगा कि जिसकी क्षमता ज्यादा होती है तो उसको काम करने में समय कम लगता है, और जिसकी क्षमता कम होती है उसको काम करने में ज्यादा समय लगता है। मान लो 200 ईंट रखी है, इन 200 ईंट को मान लीजिए कि 200 ईंटें हैं, इन 200 ईंटों को छत पे पहुंचाना है। अब ए की कार्य क्षमता है कि ए एक बार में या 1 घंटे में 50 ईंटें तो पहुंचा देता है ऊपर, 1 घंटे में 50 ईंट ऊपर पहुंचा देता है, जबकि बी 1 घंटे में 20 ईंट पहुंचा पाता है। तो बताओ पूरी ईंटें पहुंचाने में समय किसको ज्यादा लगेगा? बी को, क्योंकि उसकी क्षमता कम है, और कम समय किसको लगेगा? ए को, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है, वो 1 घंटे 50 ईंट पहुंचा देता है। यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि जिसको क्षमता जिसकी कम होगी उसको समय ज्यादा लगेगा, और जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। यानी कहने का मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल। जैसे तो देखिए क्या होगा, जैसे ये क्षमता इसकी इतनी है, तो आप क्या करिए, क्षमता है इसको समय निकालिए, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:8। तो इसको हो जाएगा समय का रेशियो 5:8, यानी इसको अगर 5 दिन लगते हैं तो इसको 8 दिन लगेंगे, है ना, उसी से 5 घंटे लगते हैं तो 4 दिन। अब देखो क्या कह रहा था, ए इस काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है। आप बताइए रेशियो के हिसाब से, आपके हिसाब से ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है? 5 दिन में। तो 5 बराबर कितने के? 80 के। तो हमको क्या निकालना है? बी मतलब आप 8 पूछना चाहते हैं, तो बी यानी 8 बराबर कितने के? 80/5 गुणे 8, 5 से काटा 16, 16 अट्ठे 128, यानी बी उस काम को 128 दिन में पूरा करेगा।
कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है, तो ये 100 है तो 160 एक अनुपात बना लो। 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 100, 5:8, ये हो जाएगा 8:5 क्षमता का अनुपात, तो समय का अनुपात, क्योंकि समय है आपके पास 80 दिन, तो आप क्या करेंगे 5:8 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा समय का अनुपात। 5 बराबर 80 के यानी कितने गुना है, 16 गुना, तो इसको भी आप 16 गुना कर देंगे, 16 अट्ठे 100। ठीक है।